ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक. ओके, अभी कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को समझते हैं. you'll enjoy this a lot. Let's see first about adding triangular numbers. See, triangular numbers would be like, see हमने अगर 1 लिया, अब 1 में 2 ऐड किया, देखो प्लस 2 ऐड किया तो आई गेट अनदर ट्राइंगल. सी दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इज गॉट. सपोज ये 2 में अभी मैंने 3 ऐड किया, प्लस 3 ऐड किया, तो आई हैव नाउ 3 मोर स्टार्स. तो अभी देखो, पहले 1 स्टार था, अब 2 ऐड हो गया तो 3 स्टार हो गया, अभी और 3 ऐड किया तो 6 स्टार हुए. अब मैं क्या करूँगा, और 4 स्टार ऐड करेंगे, राइट. आई ऐड 4 मोर स्टार्स. तो देखो 1 2 3 4 4 ऐड हुए तो 6 + 4 10 हो गया. नेक्स्ट स्टेज में मैं और 5 ऐड करूँगा. 1 2 3 4 5 ऐड हुआ तो 15 हुआ. सेम थिंग नेक्स्ट स्टेप में और 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे पैटर्न बनेगा 21 स्टार्स का. ये ट्राइंगुलर, ये ट्राइंगल बन रहा है. देखो एवरी टाइम वी आर इंक्रीजिंग 1 के ऊपर 1 और नीचे 1 ऐसे बढ़ेगा, राइट. सो टोटल 4 है तो 5 हो तो 6 हो तो 7 ऐसे बढ़ता जाएगा. अब इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि ये ट्राइंगुलर नंबर्स को इफ वी कंबाइन 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स वी गेट अ स्क्वायर नंबर. देखो ये 1 जो था वो n+3. देखो ये एक ट्राइंगल हमने देखा ना, यू सी ना दिस, ये 2 ट्राइंगल 1 और 3 को ऐड किया तो हमें 4 मिला. 4 = 2 स्क्वायर. सेम वे अगर मैंने नेक्स्ट नंबर कौन था, 3 के बाद 6 था ना, तो मैंने 3 और 6 को कंबाइन किया तो मुझे 9 मिलेगा, दैट इज 3 स्क्वायर. अभी नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 6 और 10, राइट. तो 6 और 10 ऐड किया देखो तो मुझे 16 मिलेगा, दैट इज 4 स्क्वायर. सो ये ट्राइंगुलर, यू सी नेक्स्ट नंबर देखो 15 + 6 कितना, अच्छा ये 15 है, राइट. नेक्स्ट ट्राइंगल नंबर 21. तो 15 + 21 would be 36. You see now, see 1 + 3 4. 4 is nothing but 2 square. 3 + 6 9, right. 3 + 6 9. 9 is 3 square. 6 + 10 16, that is 4 square. 10 + 5 25, that is 5 square. 5 + 21, that is 36. Sorry, that will be 6 square. Same thing, 21 and next will be 28. 7 would add, no? So 28. So 21 and 28 would be equal to 49. That would be 7 square. ऐसा करके 2 consecutive triangular numbers को add करेंगे तो वो perfect square बनेगा. This is first pattern, right? चलो, let's see the second pattern. So now we see about numbers between 2 square numbers. यहाँ पे 1 दिया है. फर्स्ट 1 is 1 square, right? Then मैं 2 3 4 4 is 2 square. देखो तो 1 is a perfect square, 4 is a perfect square. Then 5 6 7 8, उसके बाद 9 is a perfect square. उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 is a perfect square. Same thing, 17 18 19 20 21 22 20 24 and 25 is a perfect square. अब हम एक चीज देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स जो है, 2 परफेक्ट स्क्वायर 1 4 4 और 9 और 16 16 और 25 के बीच में कितने नंबर आते हैं. सो 1 और 4 के बीच में देखो, सी 2 नंबर्स आते हैं, राइट. 1 और 4 के बीच में 2 नंबर है. 4 और 9 के बीच में 4 नंबर है. 9 और 16 के बीच में 6 नंबर है. 16 और 25 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है. 8 नंबर है, राइट. या कुछ पैटर्न बन रहा है. आप देखो यह पैटर्न बन रहा है डबल का, राइट. पैटर्न बन रहा है डबल का. मीनिंग अगर हमारा नंबर n है, इफ यू हैव n नंबर्स, देन n स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है ना. n स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर, ओके, उसका स्क्वायर. सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर
तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा विल बी, ये याद रखो, देखो नेक्स्ट, अभी ये फर्स्ट एन है ना, तो एन स्क्वायर उसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर एन स्क्वायर के बाद का परफेक्ट स्क्वायर कहाँ होने वाला है, तो वो 2 टाइम्स एन प्लस 1 वाला नंबर होगा. 2 टाइम्स एन वाला प्लस 1 वाला नंबर विल बी द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर. अब देखो, लेट्स चेक. ओके, 1 परफेक्ट स्क्वायर, राइट? So if a number is n, right, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा n स्क्वायर. ओके, n का परफेक्ट स्क्वायर n स्क्वायर है. तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी 2n प्लस 1th टर्म. या कुछ मैं लिख के आपको समझाता हूँ. सी इन दिस टेबल आई हैव टेकन 1 to 50 मैंने नंबर लिए, राइट? देखो 1 to 50 मैंने लिए है. अब देखो फर्स्ट नंबर मैंने 1 है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, वी नो ना 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. चलो दूसरा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो अगर मैंने फॉर्मूला अप्लाया 2 टाइम्स n प्लस 1, 2n प्लस 1 मीन्स n अगर 1 है तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इज 3. मीनिंग मैं अगर यहाँ पे 3 नंबर, थर्ड नंबर जो होगा, थर्ड टर्म 1 के बाद, ये 1, ये 2 एंड ये 3, ये हमारा नंबर थर्ड टर्म उसके बाद का विल बी आवर परफेक्ट स्क्वायर 4. सेम वे देखो, अभी नंबर ऑफ टर्म्स n अगर हमारा मैंने लिया n2 लिया, राइट? देखो 2 स्क्वायर ना, 1 इज 1 स्क्वायर, देखो 1 इज 1 स्क्वायर, 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर. तो n मैंने 2 लिया, तो 2n प्लस 1 वुड बी इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5. यानी यहाँ पे इससे 5 टर्म, देखो 1 टर्म 2 3, सॉरी 1 2 3 4 एंड ये 5th टर्म, देखो 5th टर्म उसके बाद का, 4 के बाद का प्लस 5 वाला टर्म विल बी द 9, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर. सेम थिंग है, देखो नंबर ऑफ टर्म्स n3 है, यानी ये 9 इज नथिंग बट 3 स्क्वायर. तो 2n प्लस 1 अगर करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7, 7 यानी 9 के बाद 7 ऐड करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 16 परफेक्ट स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट 4 स्क्वायर, राइट? ओके, इफ आई टेक n इज इक्वल टू 4, सो 2n प्लस 1 इज 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे 9 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 टर्म परफेक्ट स्क्वायर है. सेम थिंग देखो, ये 5 स्क्वायर हुआ, तो अगर n मैंने 5 रखा तो 2n प्लस 1 11 होगा. तो देखो वापस चेक करो, 25 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो 11 टर्म परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 6 स्क्वायर. सेम थिंग 6 स्क्वायर यानी n 6 लिया, तो 2n प्लस 1 विल बी 13 ना, 2 6 12 प्लस 1 13. लेट्स चेक, 36 प्लस 13 आ गया ना 49, राइट? तो ये ख्याल है आपको, ये नंबर n है, उसका परफेक्ट स्क्वायर n स्क्वायर, यानी अगर n स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट हो गया n. तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर का आएगा 2n प्लस 1 वाला टर्म होगा, 2n वाला प्लस 1 टर्म उसमें फर्स्ट नंबर के बाद होगा. तो देखो यहाँ पे 3 के बाद आया, यहाँ पे 5 के बाद आया, यहाँ पे 7 के बाद आया, यहाँ पे 9 के बाद आया, यहाँ पे 11 के बाद आया और यहाँ पे 13 के बाद आया. सो इससे एक और चीज पता चलता है, देखो वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं. देखो दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं. यहाँ पे देखो ये दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में 2 नंबर्स है ना, 2 नंबर्स है. ये दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में 4 नंबर्स है. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, देयर आर 2n numbers between any two perfect squares, right? 2n numbers है, याद रखना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको आगे समझाएंगे. देखो 2n numbers हो गए between any two perfect
स्क्वायर्स, राइट. अगेन चलो मैं लिख के आपको दिखाता हूँ. ओके, लेट्स सी. हमने क्या बोला कि देयर 2n नंबर्स बिटवीन एनी टू परफेक्ट स्क्वायर्स. अब देखो फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स को मैं सर्कल कर रहा हूँ. 1, उसके बाद 4, उसके बाद 9, देन वी हैव 16, देन वी हैव 25, then we have 36. Okay, next number would be 49. Right now, next number would be 49. After that would be 64. Okay, let's say now n अगर 1 है, right, तो 2n कितना हुआ? 2. Right now, if number of the first term is 1 square, right, तो 2n is 2. तो देखो फर्स्ट परफेक्ट नंबर 1 स्क्वायर है. नहीं, दिस इज 1 स्क्वायर. ये 1 स्क्वायर है. 4 इज 2 स्क्वायर. 9 is 3 square. 16 is 4 square. 25 is 5 square. And 36 is 6 square. तो देखो 1 square यानी हमने n का वैल्यू 1 लिया. ये n है, राइट. n का वैल्यू 1 लिया तो 2n is 2. तो देखो 1 और 4 के बीच में आप देखो यहाँ पे 2 वैल्यू है ना, 2 वैल्यूज. चलो अब हम ले रहे 4. 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर ना. तो यहाँ पे n का वैल्यू मैंने 2 लिया, राइट. तो व्हाट इज 2n? 4, राइट. तो नाउ यू सी 4 और नेक्स्ट नंबर के बीच में देखो 5, 6, 7, 8 यानी 4 नंबर है ना. देखो 4 नंबर है बिटवीन 4 एंड परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट नंबर देखो n 9 3 स्क्वायर, राइट. तो n का वैल्यू मैंने 3 लिया तो 2n is 6. तो अगेन यूज चेक कि 9 और 16 के बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है ना. चलो और एक लिख लेते हैं. इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज 4, सॉरी देखो 16 इज 4 स्क्वायर, राइट. तो 4 लिया, n का वैल्यू 4. 2 टाइम्स n इज 8. सो यू सी 16 के बाद 8 नंबर आएंगे. देखो 17, 18, 19, 20 ये 4, 21, 22, 23, 24. एंड उसके बाद का नेक्स्ट नंबर 9th नंबर ये हमारा 2n प्लस 1th टर्म will be the perfect square number, right. Next perfect square number. ओके, ये क्लियर है. याद रखना कि नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2n प्लस 1 आएगा एंड 2n गैप होगा. सो देर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर n and n plus 1, right. Let us say 5 and 6 हो. If n is 5 and square is 6, तो you see n is 1, n is 5, right. So उसका स्क्वायर 25 होगा, राइट ना. n स्क्वायर इज 25, n इज 6 36. तो 25 एंड 36 के बीच में कितना नंबर होगा? तो देखो 2n, राइट. 2n तो 10 नंबर्स, राइट. 2 5 10. तो 25 एंड 36 के बीच में 10 नंबर हो गया एंड 11वां नंबर ये 36 होगा, राइट. तो ये बेस पे देखो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर. तो या इन दिस केस देखो हमारा फॉर्मूला क्या था? we have 2n, right. Now answer is 2n natural numbers, right. तो देखो n का वैल्यू 9 है. देखो in this case n is equal to 9. तो what is 2n? 18. तो यहाँ पे आंसर आया 18 numbers. Let's check, right. I'll show you. 9 स्क्वायर कितना हुआ? 81. 10 स्क्वायर कितना है? 100. तो 81 और 100 के बीच में देखो 18 नंबर है बिकॉज 19th नंबर 100 है. यू सी 81 प्लस में 18 करूंगा तो ये 99 तक आएगा ना. एंड 100वां नंबर नेक्स्ट नंबर 19th नंबर विल बी नेक्स्ट पर, यानी 2n प्लस 1 नंबर. देखो 2n प्लस 1 18 प्लस 1 19 नंबर हमारा 100 आने वाला है यहाँ पे. ओके, तो फर्स्ट में 19 आया, राइट. चलो 18 नंबर्स. देन से 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर. तो देखो 11 2n यानी कितना हुआ? n का वैल्यू यहाँ पे 11 है तो 2n इज 22. तो यहाँ पे 22 नंबर्स आने वाले ये दोनों के बीच में. लेट्स चेक. 12 स्क्वायर इज 144 एंड 11 स्क्वायर
121, तो यहाँ पे 23 आए ना, यानी 144 23rd टर्म है, तो 11 स्क्वायर यानी 121 और 144 के बीच में तो 22 नंबर ही हो गया ना, 22 नंबर ही आने वाले हैं। सेम थिंग लॉजिक और 100 स्क्वायर 101 स्क्वायर के बीच में कितना होगा, देखो n का वैल्यू 100 है, 100 इंटू 2n, 2 इन 100 मीन्स यहाँ पे 200 नंबर्स होने वाला है। 201 वाला नंबर ये होगा, राइट। 90 स्क्वायर 91 स्क्वायर, तो यहाँ पे 180 नंबर्स हो गए, बिकॉज 90 का डबल। ये 1000 स्क्वायर 1001 स्क्वायर के बीच में 2000 नंबर्स हो गए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। आपको याद रखने का कि नंबर्स दोनों के बीच में, दो परफेक्ट नंबर्स के बीच में 2n नंबर्स हो गए, एंड एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया है, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2n+1 टर्म होगा। ओके, चलो अभी हम आगे का नेक्स्ट पैटर्न हम अगले वीडियो में करेंगे।